नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और आज हम लोग 72वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग एक वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी के साथ साथ ये डिस्कस करेंगे 72वीं बीपीएससी में सीटों की संख्या कितनी रहने वाली है। साथ ही साथ आपको ये कब तक नोटिफिकेशन आएंगे, एग्जाम डेट तो आपको पहले से पता है, प्रक्रिया कितना दिन में पूरा हो जाएगा, और एक एक सब्जेक्ट के स्ट्रैटेजी, जेन्यून स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 72वीं बीपीएससी में जो है सीटों की संख्या की बात किया जाए, तो आपको बताया गया है कि 500 प्लस सीटों प्राप्त हो चुकी है। ये कहाँ तक जाएगी? ये जा सकती है आपको 800 टू 1000। अब कई लोगों का कहना है, ऐसी बात है कि ये जो है 70वीं इतना आएगा, लेकिन उतना भी नहीं जाएगा, खूब जाएगा तो ये 71वीं तक जाएगा। जो भी जेन्यून इन्फॉर्मेशन है उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये अप्रैल मई तक आपको नोटिफिकेशन देखने को शायद मिल सकती है। एग्जाम 24 जुलाई को संभावित है, और इसमें जो है ये प्रक्रिया पूरा 1 साल का होगा। 1 साल में सारी प्रक्रिया। ठीक है, अब एक एक सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी एक एक सब्जेक्ट का हमको रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का। जहां से समस्या शुरू होता है वहीं से हम, पहली समस्या आता है करंट अफेयर्स का, करंट का। ठीक है, करंट कहाँ से पढ़ें? देखिए एक बात ध्यान रखिए, कई लोगों का कहना है कि सर 3 साल का पूछ दिया इस बार, 1.5 साल का, 2 साल का। देखिए 1.5 साल का करंट तो आपको मोटा मोटी करना ही पड़ेगा। 1 साल पे ज़्यादा फोकस, और 6 महीने पे थोड़ा बहुत। लेकिन एक अगर आप चाह रहे हैं ना कि ये लंबा जो पूछ रहा है पुराना पूरा प्रश्न कैसे बने, वो बनना कोई ज़रूरी नहीं है। 150 प्रश्न आपको नहीं बनाने हैं। एग्जाम में भी कई होता है, सर साइंस की ये वाला प्रश्न कहाँ से आया था, इकोनॉमिक्स का ये वाला जनसंख्या वाला कहाँ से आया हुआ था, करंट अफेयर्स में ये वाला प्रश्न कहाँ से आया हुआ था। अरे भाई सब नहीं बनाने हैं, वो सबके लिए हैं। तो एक्चुअली जो है आपको एक एवरेज मान के चलना है कि बाउंड्री वाला आप केवल बैरियर को तोड़िए। कि आप कहते हैं ना कि मेरा इतना आ रहा है सर, 0.67 से रुक गए, 0.33 से रुक गए, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि 0.67 और 0.33 आपके आते हुए प्रश्न जो आपने मिस्टेक किया है उसकी वजह से रुके हैं। तो इसीलिए अपने बाउंड्री के बैरियर को तोड़िए, और अपने टारगेट को कम से कम कहाँ तक लेके जाइए, कम से कम 100 के अराउंड अपने टारगेट को लेके जाइए। क्योंकि जिनका 107, 108, 110, 120 आता है, उनका क्यों नहीं रुकता है प्रीलिम्स? यही रीजन है, क्योंकि अपनी बाउंड्री को थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छा करिएगा, अच्छे लेवल पे करिएगा, तो ये आपको आपके साथ नहीं होंगी, और आप उन कैंडिडेट में शामिल हो जाएंगे जो लगातार प्रीलिम्स निकाल रहे हैं। नहीं तो कभी कभी होता है कि सर हुआ नहीं हुआ। कई लोग तो ऐसे हैं जिनका 4-5 साल से या फिर शुरू से हो ही नहीं रहा है, और एक कई लोग ऐसे जो नए हैं उनके लिए भी स्ट्रैटेजी होगा। कई लोग ऐसे हैं जो 3-4 नंबर से रुक रहे हैं, कई लोग ऐसे जो 3-4 बार हुआ फिर नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर हुआ, इस टाइप के कैंडिडेट जो है। ठीक है, तो 100+ को टारगेट बना के रखिए। मैंने कहा कि इसकी स्ट्रैटेजी हमको क्या लेके चलनी है। देखिए करेंट अफेयर्स के लिए सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा न्यूज़पेपर। कौन सा सर? हिंदी मीडियम के लिए दैनिक जागरण। कौन सा? नेशनल, राष्ट्रीय संस्करण। कहाँ मिलेगा? पटना में भी नहीं मिलेगा, ये दिल्ली में मिलेगा, और ये आपको टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में अवेलेबल हो जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। हमारा भी टेलीग्राम ISPCS का जो ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा, उसमें ये मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है आपको न्यूज़पेपर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होगा आपका, द हिंदू आप ले सकते हैं, तो मिल भी जाता है। इंडियन एक्सप्रेस हो गया, कोई भी ये दो हमको सही लगता है। जिनको थोड़ा सा इंग्लिश ज़्यादा सही है वो द हिंदू के साथ जा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल जिनका है वो इंडियन एक्सप्रेस के साथ जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये भी द ISPCS में मिल जाता है। ये सारी चीज़ें हो गई। करंट से 25 से 30 प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं, या फिर अगर सारा इकोनॉमिक्स वगैरह मिलाया तो 30 से 40 प्रश्न हो जाते हैं। तो ये आपको इसके बाद क्या फॉलो करना है? इसके बाद या तो प्रतियोगिता दर्पण, दर्पण, या फिर जो भी मंथली कोई मैगजीन आता है, जैसे विजन हो गया, दृष्टि हो गया, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। जो न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा ये कवर हो जाएगा। तो पुरानी चीज़ें न्यूज़पेपर से, कई के 4 महीने एग्जाम बचा हुआ है सर, न्यूज़पेपर से 4 महीना का ही पढ़ पाएंगे ना। लेकिन एक्चुअली पुरानी चीज़ें, किसी प्रधानमंत्री का दौरा, उनका नाम, करेंसी, बॉर्डर, ये सब रिपीट होती रहती हैं। या G20 सम्मेलन यहाँ हुआ था, उस समय ये बात हुआ था, वो पूछेगा G20 कहाँ हुआ था, पुराना प्रश्न बन गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसे आपको फॉलो करनी है, और लास्ट में ईयरली कोई मैगजीन आपको फॉलो, जो भी मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक, ये रहा आपका करंट की स्ट्रैटेजी। अब हम लोग आगे चलते हैं, और दूसरा देखते हैं आपका साइंस का। परेशानी जहाँ है उसी को हम पहले डील करने की।
साइंस में जो है ना एक्चुअली आपको क्या करने हैं, एनसीईआरटी, 2-3 स्टेप बताऊंगा इसका। एनसीईआरटी कहाँ से, क्लास 6 to 10 तक एनसीईआरटी को पढ़ना है। स्पेशल फोकस किस पे रखना है आपको, 9th एंड 10th। एक बार नहीं कई बार पढ़ने पड़ेंगे तब प्रश्न बनेंगे। डीप सवाल पूछ रहा है, दरोगा के एग्जाम उठा के देखिए आपका, वहां से भी एनसीईआरटी के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, दूसरा चीज है कि आपको इसके बाद से क्या करना है, लूसेंट जो जीके आता है, ब्लू इंग्लिश में, हिंदी में, और इंग्लिश में येलो वाला जो आता है, पीला वाला नॉर्मल, उसमें से उसको आपको रीडिंग करिएगा। और आपको घटना चक्र स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, घटना चक्र पूर्वा प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये चीजें हो। चलिए तो ये सारी चीजें हो गई आपकी। अब हम बात करते हैं कि अगला सब्जेक्ट जो है आपका, हमने क्या करा था, साइंस। साइंस में हमने कहा कि एनसीईआरटी की बात कर लिया, कौन सा, 9th 10th पे फोकस, और पूरा कितना, 6 to। ठीक है, इसके बाद से लूसेंट वाला मैंने कहा कि लूसेंट भी आता है हिंदी इंग्लिश वाले, तो क्या करना है, लूसेंट जीके का साइंस पढ़ लेना और घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लेना है, आपका बन गया। मैटर नहीं करता है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं कि नहीं है, आपके प्रश्न बन जाएंगे अगर ऐसे आप प्रिपरेशन करिएगा तो। अगला जो है, ये तो यहाँ से साइंस हो गया। अगला हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में आप देखिएगा, अगर मॉडर्न कर रहे हैं ना, मॉडर्न के लिए आप बस क्या करिएगा, स्पेक्ट्रम या पिनचंद्रा जो भी कर रहे हैं आप उसको फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंशियंट मेडिवल के लिए आपको, एंशियंट मेडिवल के लिए आपको क्या करने होंगे, इसके लिए आप दो तरीका है, या तो आप शॉर्टकट में जाना चाहते हैं तो क्राउन या लूसेंट के साथ जा सकते हैं, दोनों ठीक है। या फिर आप किसके साथ जा सकते हैं, अगर और पढ़ना है तो 11-12 वाला, 11th वाला आपको क्या करना है, सतीश रामशरण शर्मा, सतीश चंद्र, इनको आप पढ़ सकते हैं अगर टाइम है आपके पास तो। अभी तो सफिशिएंट टाइम है। यहाँ से जो भी प्रश्न फंसते हैं ना, यहाँ से साइंस से एनसीईआरटी, सॉरी एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं जो प्रश्न यहाँ से फंस जाते हैं। और इसके बाद लास्ट में क्या करना है, सबका घटना चक्र चैप्टर वाइज साथ में लगाते चलिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया किसका, हिस्ट्री का आपका स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो गया। ठीक है, बैचेज हम लोग का भी आएगा और एक बेहतरीन बैचेज आएगा, और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि हमारी बैचेज जो आएगी उसमें मैक्सिमम क्लासेस मेरी ही रहेगी। और मैं वादा कर रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। साइंस की परेशानी सारी जो, यही तो मैं अपनी बातें करता हूँ ना, कि जो मैं पढ़ाऊंगा इस दिमाग में बैठ जाएगा, और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, किसी को गुमराह नहीं करना है। ठीक है, एप्लीकेशन वगैरह जो भी होंगे आपके बता दिया जाएगा, एप्लीकेशन जो बन रहा है। अगला जो है आपका, हम बात करते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का दो तरीका है, अगर कई लोग एनसीईआरटी का रिस्क नहीं लेना चाहते, एनसीईआरटी 6 to 12 कर लीजिए। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि और से कुछ करना है तो महेश कुमार बंडवाल का जो आता है समग्र, बंडवाल समग्र करके आता है, भूगोल एक समग्र, समग्र। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, सफिशियंट है। ठीक है, बाकी हम भी तो सफिशियंट है ज्योग्राफी के लिए, आपको पता ही होगा ज्योग्राफी में हमारे सेशन ऐसे मिल जाएंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, और आपको बिल्कुल परेशानी किसी तरह की नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया ज्योग्राफी। कुछ बचा और, पॉलिटी, तो आपको एक ही चीज़ पता है, एम लक्ष्मी। सब जगह आप घटना चक्र ऐड करते चलिएगा, घटना चक्र क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है। क्या कर रहा है आपको, एम लक्ष्मीकांत फॉलो करना है। अगर मन करेगा तो संविधान का एक किताब है 11th क्लास में, उसको आप पढ़ सकते हैं, एग्जैक्ट उसका नाम मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं अगला आपका, इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स की भी परेशानी है भाई सब लोगों के साथ। इकोनॉमिक्स को क्या करना होगा आपको, इकोनॉमिक्स को कवर करना है कहाँ से, मैं बता दे रहा हूँ आपको। 11th अगर कर सकते हैं तो 11-12 का एनसीईआरटी कर लीजिएगा, और आपको सिंपल सी बात है, बजट सर्वे, बजट सर्वे 11-12 एनसीईआरटी पढ़िए, कंसेप्ट आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। और घटना चक्र पूर्वावलोकन, यहाँ पे भी आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन फॉलो करना है। ठीक है, पॉलिटी में भी घटना चक्र फॉलो करना, हर जगह घटना चक्र पूर्वावलोकन पे आपको पकड़ना चाहिए, 5 बार 6 बार जितना बार लगा सके लगाइए, उसके क्वेश्चन को स्टार मार्क लगाइए। मैं इसका भी तरीका बता दे रहा हूँ लास्ट में कि कैसे इसको पढ़ेंगे, अगर टाइम मिलता है तो इसमें ही बता देंगे, नहीं दूसरा वीडियो कोई होगा उसमें मैं आपको डिस्कस कर दूँ। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं कि हमारा क्या हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया। कोई सब्जेक्ट और बच रहा है क्या, बताइए। साइंस से टेक्नोलॉजी, तो साइंस और करंट से आपको क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया,
पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स के लिए हाँ जो 11-12 बताया था साथ में लूसेंट वाला कर लीजिएगा। एक एक सब्जेक्ट का एक अलग स्ट्रेटजी हम बता देंगे, लूसेंट करके और लगा लीजिएगा, सफिशियंट है। लेकिन एक आखिरी सवाल, आपकी आखिरी आखिरी चीज, सबसे पहले अगर आप नया प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, बीपीएससी पीवाईक्यू जितने पूछे गए हैं, बीपीएससी पीवाईक्यू जितने पूछे गए हैं ना, वो ठीक से ऑब्जर्व करिए, ठीक से लगा लीजिए, आपको परेशानी नहीं होगी। इसको पहले बीपीएससी घटना चक्र में बात कर रहा हूँ, जो बीपीएससी के एग्जाम जितने हुए उसमें पूछा गया। मेरा भी इसका पीवाईक्यू है, लेकिन एक बार आपको ऑनलाइन भी सारा आपको डिजिटल बोर्ड पे कराऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी सेशन जो होगी आपको यहाँ पे चलती रहेगी, आपको डिजिटल बोर्ड वगैरह पे, और जो होंगी आपको हम लोग ऐप पे भी करते रहेंगे, ठीक है। अब एक रहा ना बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल देखिए, बिहार स्पेशल तो एक केबी से नैनो मैं बोलता हूँ, किसी अच्छी किताब है यहाँ, या फिर एडुटेरिया आप कोई भी फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपका हो जाएगा, या फिर मेरा वीडियो रामबाण है बिहार स्पेशल है। बाकी आपको जनगणना, सेंसस हो गया, जाति सर्वे हो गया, ये सब करना है, लास्ट में जो भी कुछ आएगा आपको डाटा वगैरह आपको करने ही होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। बीपीएससी चक्र को ध्यान रखना है, ये आपका रामबाण है और एनसीईआरटी रामबाण, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें रही। कोई भी सवाल रह रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको बेहिचक पूछना है जाके, ठीक है। और किसी भी तरह की बैच की इंक्वायरी आपको पूछनी है अगर बैच के बारे में, तो अभी बैच तो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन अभी समय लगेगा। 91 17 16 63 47 पे आप व्हाट्सअप करके, यहाँ से व्हाट्सअप करके आप इंक्वायरी यहाँ से ले सकते हैं, मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइए, कि मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।